नमस्कार, आप सुन रहे हैं वाईटी पॉडकास्ट सीरीज स्पेशल रश्मि शंकर के साथ। ये गाना सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा महापर्व जो हिंदू धर्म में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। जो त्यौहार पूर्वी भारत जैसे बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा नेपाल में भी मनाया जाता है, जो वहाँ के लोगों के लिए महज पर्व ही नहीं बल्कि उनकी सद्भावना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छठ पूजा की। तो आज हम आपको बताएंगे इस महापर्व की कुछ दिलचस्प बातें। छठ पूजा के विधि विधान, कैसे शुरुआत हुई इस पूजा की, इसे लेकर क्या मान्यताएं हैं और इसके कुछ वैज्ञानिक आधार। तो जानने के लिए बने रहिए हमारी इस खास पेशकश के साथ। छठ पूजा हिंदू धर्म का एक मुख्य पर्व है। इस दिन भगवान सूर्य और छठ माता की पूजा की जाती है। छठ पूजा का पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को पड़ता है। छठ पूजा के दिन श्रद्धालु गंगा नदी के तट पर आकर पवित्र जल में स्नान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा भी कहा गया है कि इस दिन माता छठी यानी सूर्य की बहन की पूजा होती है। इस पूजा के जरिए हम भगवान सूर्य को धन्यवाद देते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास कर सूर्य देव की आराधना की थी। इसके बाद सप्तमी के दिन सूर्योदय के समय अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद लिया था। अब छठ पूजा की विधि जान लेते हैं। छठ की पूजा 4 दिनों तक मनाई जाती है। पहले दिन को नहाए खाए कहा जाता है। इसमें पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई होती है। प्रसाद में चावल, चने की दाल और लौकी की सब्जी बनाई जाती है। केवल शुद्ध खाना ही खाया जाता है। नहाने के बाद पहले व्रत रखने वाले यानी व्रती को प्रसाद देते हैं और उसके बाद बाकी लोगों को प्रसाद मिलता है। दूसरे दिन को खरना कहा जाता है। इसमें पूरे दिन व्रत रखा जाता है। फिर प्रसाद के रूप में गेहूं की रोटी और खीर खाई जाती है। शाम को पूजा के कमरे की अच्छे से साफ सफाई करते हैं। केले के पत्ते पर प्रसाद के रूप में रोटी, खीर और केले रखे जाते हैं। जितनी टोकरियों की मान्यताएं होती हैं, उतनी टोकरियां अलग अलग रखी जाती हैं। धूप, अगरबत्ती और दिए जलाए जाते हैं। पान और सुपारी का चढ़ावा दिया जाता है। भोग लगाया जाता है। इसके बाद व्रती प्रसाद लेते हैं और अकेले रहते हैं। इसके बाद घर के बाकी लोगों को प्रसाद दिया जाता है। तीसरे दिन नहाने के बाद गेहूं के आटे से ठेकुआ बनाया जाता है। पूरे दिन और पूरी रात व्रत रखना होता है। मान्यता के मुताबिक दोपहर में टोकरी तैयार की जाती है। पूरा परिवार टोकरियों के साथ नदी या फिर तालाब के लिए निकलता है। व्रत रखने वाली महिलाएं सूरज डूबने से कम 1 घंटे पहले पानी में उतरती हैं और नहाने के बाद सूर्य भगवान की पूजा करती हैं। सूरज डूबने के समय परिवार के लोग एक एक करके व्रती को टोकरी को भेंट में चढ़ाने के लिए देते हैं और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। सूरज डूबने के बाद लोग घर जाकर जागरण करते हैं। अगले दिन सूरज उगने से 1 घंटे पहले लोग नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। फिर व्रती नदी में जाकर पहले तो नहाती हैं, फिर सूर्य भगवान की पूजा करती हैं और परिवार के बाकी लोग अर्घ्य प्रदान करते हैं और फिर घर आकर व्रती खाना खाते हैं और इसी प्रकार छठ पूजा संपन्न होती है। मान्यताओं के अनुसार तो छठ पूजा का महत्व हमने आपको बता दिया, लेकिन छठ का नाता केवल धर्म से नहीं है, इसके तमाम वैज्ञानिक पहलू भी हैं। इसलिए इस महान पर्व का महत्व और बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं इसके कुछ वैज्ञानिक पहलू जो हमारे लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है। सूर्य का ताप कम हो जाता है। आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है
कि दिवाली के बाद से सर्दियां बढ़ जाती हैं और दीपावली के बाद सूर्य देव का ताप पृथ्वी पर कम पहुंचता है। इसलिए व्रत के साथ सूर्य के ताप के माध्यम से ऊर्जा का संचार किया जाता है ताकि शरीर सर्दी में स्वस्थ रहे। इस दौरान सूर्य की रोशनी किसी अमृत से कम नहीं होती। सूर्य का ताप कम हो जाता है। आपको बता दें कि ऐसा माना जाता है कि दिवाली के बाद से सर्दियां बढ़ जाती हैं और दीपावली के बाद सूर्य देव का ताप पृथ्वी पर कम पहुंचता है। इसलिए व्रत के साथ सूर्य के ताप के माध्यम से ऊर्जा का संचार किया जाता है ताकि शरीर सर्दी में स्वस्थ रहे। इस दौरान सूर्य की रोशनी किसी अमृत से कम नहीं होती। शरीर निरोगी रहता है। आपको बता दें कि अस्ताचलगामी और उगते सूर्य को अर्घ देने के दौरान इसकी रोशनी के प्रभाव में आने से कोई चर्म रोग नहीं होता और इंसान निरोगी रहता है। इसलिए छठ पूजा के दौरान आपको यह काम करना बेहद जरूरी है। सेहत सही रहती है। इस दौरान पूजा करने की वैज्ञानिक मान्यता यह भी है कि ऐसे में आपके शरीर को कई बीमारियां परेशान कर सकती हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज पूजा पाठ करें। ऐसा करना छठ के दौरान वैज्ञानिक दृष्टि से भी अच्छा है। सूर्य की उपासना। ऐसी भी मान्यता है कि वैज्ञानिक रूप से देखें तो इस माह में सूर्य उपासना से हम अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य का स्तर बेहतर बनाए रख सकते हैं। इसलिए इस दौरान आप सूर्य की भरपूर उपासना करें। यह आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। सूर्य भी इस दौरान आपकी सेहत के लिए अच्छा प्रकाश निकालता है। तो यह थी छठ पूजा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। उम्मीद है आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। आपके इस पर्व को लेकर क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सुन रहे थे YT पॉडकास्ट सीरीज रश्मि शंकर के साथ। धन्यवाद।